प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम और वुज़रा बार बार ये दावा कर देते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तो पिछली हुकूमतों का कर्ज वापस किया है, कर्ज में इजाफा नहीं किया है। मगर गुज़िश्ता जुमे के दिन खुद वजीर खजाना शौकत तरीन ने सेनेट में अपने तहरीरी जवाब में जुलाई 2018 से दिसंबर 2020 तक कर्ज में इजाफे के अदाद-ओ-शुमार बताए हैं, जिसके मुताबिक इन 2.5 सालों में पाकिस्तान के कर्ज में 12,500 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। वजीर खजाना के तहरीरी जवाब के मुताबिक जून 2018 में पाकिस्तान का अंदरूनी कर्जा 16,400 अरब रुपए था, जबकि बैरूनी कर्जा 8,500 अरब रुपए था। यानी टोटल कर्जा और बैरूनी कर्जा मिलाकर, टोटल अंदरूनी और बैरूनी कर्जा मिलाकर तकरीबन 25,000 अरब रुपए था। फिर वजीर खजाना ही के जवाब के मुताबिक 1 साल बाद जून 2019 में पाकिस्तान का अंदरूनी कर्जा 16,400 अरब रुपए से बढ़कर 20,700 अरब रुपए तक पहुंच चुका था। यानी सिर्फ 1 साल में सिर्फ अंदरूनी कर्जे में 4,500 अरब रुपए का इजाफा हो चुका था, जबकि बैरूनी कर्जा 8,500 अरब रुपए से बढ़कर 1 साल में 12,000 अरब रुपए पर पहुंच चुका था। और टोटल कर्जा सिर्फ 1 साल में खुद शौकत तरीन की तरफ से जुम्मे को सेनेट में जमा कराए गए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 25,000 अरब रुपए से बढ़कर 32,700 अरब रुपए पर पहुंच चुका था। फिर इसके भी 1 साल बाद जून 2020 में अंदरूनी कर्जा 20,700 अरब रुपए से भी बढ़कर 23,300 अरब रुपए तक पहुंच चुका था। यानी इसमें मजीद 2,600 अरब रुपए का इजाफा हो चुका था, जबकि बैरूनी कर्जा इसी अरसे में 12,000 अरब रुपए से बढ़कर 13,100 अरब रुपए तक पहुंच चुका था। और टोटल कर्जा 2 साल में जुलाई 2018 की 25,000 अरब रुपए की सतह से बढ़कर 36,400 अरब रुपए तक पहुंच चुका था। यानी 2 साल में टोटल कर्जे में 11,400 अरब रुपए का इजाफा हो चुका था। और फिर उसके 6 माह बाद दिसंबर 2020 में पाकिस्तान का अंदरूनी कर्जा मजीद 1,000 अरब रुपए बढ़कर 24,300 अरब रुपए तक पहुंच चुका था, जबकि बैरूनी कर्जा 13,100 अरब रुपए की सतह पर था और टोटल कर्जा 37,500 अरब रुपए पर पहुंच चुका था। यानी 12,500 अरब रुपए का इजाफा सिर्फ 2.5 साल में हो चुका था। यह अदाद-ओ-शुमार खुद वजीर खजाना ने सेनेट में अपने तहरीरी जवाब में जमा कराए हैं। दूसरा इल्जाम वज़ीर आज़म की तरफ से लगाया जाता है कि गुज़िश्ता हुकूमतों की वजह से हमें कर्ज़ों पर सूद बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है। मगर वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने इसकी वजह भी बताई। वज़ीर ख़जाना बनने से चंद दिन पहले हमारे प्रोग्राम में वजह बताई और फिर अब से 2 दिन पहले शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में वही वजह दोहराई कि कैसे इस हुकूमत ने 13.5% पर शरह सूद ले जाकर गलती की और सूद की अदायगी बढ़ा दी। पिछले 2.5-3 साल में जो डेट में इजाफा हुआ है, आपके ख्याल में हम डेट ट्रैप में मजीद ज्यादा फंसे हैं जो 2.5 साल 3 साल पहले थे, या उससे निकलने में थोड़ा सा बाहर आए हैं क्योंकि डेट में तो इजाफा हुआ है? आपने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए और आपने उसकी रीप्रोफाइलिंग जो की इतनी एग्रेसिवली, और वो भी IMF ने कहा आपको, तो आपने उनसे भी बढ़ के ज्यादा कर दी। उसने कुछ 15 से 1,600 अरब रुपए का एडिशनल इंटरेस्ट आपके ऊपर बोझ डाल दिया एनुअली, और आपको कोई जरूरत नहीं थी 30% जो लॉन्ग टर्म था और उसको 70% पे लेके जाने का ओवर इन विद इन ओनली 12 to 14 मंथ्स। कोई जरूरत नहीं थी। आप कहते हैं हम करेंगे रिप्रोफाइलिंग इसको, बट वी विल डू इट ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 years। इंटरेस्ट रेट नीचे आ गए थे जब 6-7% पे, तो उसमें फिर करना शुरू करते। लेकिन वो जो आपने अप्रैल 2019 और मई और जून में जो आपने रीप्रोफाइलिंग की है, उसने आपकी कमर तोड़ दी है आपकी ये जो इंटरेस्ट रेट्स की, और वो अब आपको भुगतना पड़ेगा अगले 4-5-6 साल में। प्रायर एक्शन जो IMF ने किए उसके बीच में सबसे बड़ा प्रायर एक्शन तो ये था कि इंटरेस्ट रेट्स को 13.25% पे कर दिया। उसने 1,500 अरब रुपए की जो डेट पेमेंट्स थी उसको 3,000 पे लेके चले गए। तो वो मैसिव एक जंप था और वो अभी तक उससे कम नहीं हो रही क्योंकि उन्होंने फिर रीप्रोफाइलिंग भी कर दी। साथ ही शहबाज राना की खबर के मुताबिक इस साल के 10 माह में हुकूमत ने गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 35% ज़्यादा बैरूनी कर्जे लिए हैं, जो कि 10 अरब डॉलर्स हैं, और इसमें से 88% बजट सपोर्ट और ज़र मुबादला ज़खायर के लिए हैं, और इससे पाकिस्तान पर कर्जों के बोझ में इजाफा हो गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत ने 9 माह में 7.5 अरब डॉलर्स के कर्जे वापस किए, जिसका मतलब है कि टोटल कर्जों में 4.5 अरब डॉलर्स का इस साल इजाफा ही हुआ है। क्योंकि 10 माह में अगर चीन की ट्रेड फैसिलिटी और IMF का कर्ज शामिल करें तो हुकूमत ने टोटल 12 अरब डॉलर्स नया कर्ज लिया है। खबर के मुताबिक जून 2018 में हुआ पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा 95.2 अरब डॉलर्स था, जो इस साल मार्च में बढ़कर 116.3 अरब डॉलर्स पर पहुंच चुका है। यानी सिर्फ बैरूनी कर्जे में तकरीबन 21 अरब डॉलर्स का इजाफा हो चुका है। और जाहिर है कि अगर हुकूमत ने सिर्फ कर्ज उतारा होता तो 21 अरब डॉलर्स का सिर्फ बैरूनी कर्ज में इजाफा ना होता, 8,000 अरब रुपए का सिर्फ अंदरूनी कर्जे में इजाफा ना होता, और 12,500 अरब रुपए का मुल्क के टोटल कर्जे में इजाफा ना होता।